हरदीप सिंह की जनसभा अशोक नगर में। कुछ ही देर में हरदीप जी पहुंचने वाले हैं। उठा ली सवेरे भेज दूंगा पक्के। आ गए हैं। हरदीप सिंह जी पहुंचने वाले कुछ ही देर में। तालियों के साथ स्वागत किया जाए भाई हरदीप सिंह का। हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जोरदार तारों से भी स्वागत किया है। भाई हरदीप सिंह जिंदाबाद, भाई हरदीप सिंह जिंदाबाद, भाई हरदीप सिंह जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। विशाल जन समूह के साथ आज अशोकनगर की जनता का बहुत बहुत आभार दिल से, जो हरदीप जी को इतना प्यार दे रहे हैं। जबरदस्त उत्साह अशोकनगर की जनता के बीच। सभी बुजुर्गगण जो है भाई हरदीप का फूल माला से स्वागत कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि सारे मोहल्ले वासी, सारा शहर भाई हरदीप को जीत का आशीर्वाद दे। इस शहर ने बहुत प्यार दे रहे हैं। इस शहर की जनता बहुत बढ़ चढ़ के विकास जी, गुजारा साहब आगे आओ। यहाँ आ जाओ। पीछे से तालियां नहीं आ रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने ग्रुप्स में डालें और हमारे पेज को ज्वाइन करें। थोड़ा साथियों से गुजारिश है कि आने जाने के लिए रास्ता थोड़ा छोड़ दें। भगत ओम प्रकाश जी का आशीर्वाद लेते हुए हरदीप सिंह जी और सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और अब अपनी जनसभा को संबोधित करने की शुरुआत कर रहे हैं। अब हमारे बीच मौजूद सुल्तान सिंह जी भाई हरदीप का स्वागत करेंगे और चंद शब्द कहेंगे। साथियों, आज हम अशोकनगर निवासी सभी साथी, एक भाई नौजवान साथी, युवा हमारे बीच में एक संस्थापक है, आज हमारे बीच में आए हैं। साथियों, एक ईमानदार, साफ सभ्यता, युवा नेता हरदीप सिंह जो चेयरमैन के पद के दावेदार है। साथियों, आज हमें बड़े भाग्यशाली है। खंडा चौक से अपार समर्थन मिल रहा है। खंडा चौक से आए हुए साथियों का स्वागत यहाँ पर और बड़ी गर्मजोशी से हरदीप जी का स्वागत किया है। साथियों, उनके साथ सारा जितने समाज है, छोटा बड़ा के समाज में लेकर सिख समाज तक, आज जितने समाज के लोग हैं, सभी समाज इनके साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही एक गरीब परिवार से जुड़ा हुआ है। साथियों, इतना धन्यवाद और आगे आप लोगों ने भी अशोकनगर के सभी साथियों में मैं एक और बताना चाहता हूँ, ये चेयरमैन का जो चुनाव है एक बहुत बड़ी बात है। साथियों, इसके अंदर बड़े बड़े दबाव और पूंजीपति लोग आए हुए हैं। साथियों, हमारा जो कैंडिडेट जो हमारा भाई है
इंसाफ सभी का एक ईमानदार रहता है। अगर आप रात में बुलाओगे तो रात में आपके पंडे आकर बैठे हैं पावगा साथियों, आपको एक फोन करने की जरूरत है। हमें ऐसे साथी की ऐसे होना साथी साथियों। मैं आपको एक बार जनता के साथ फिर से रूबरू करवाऊंगा। ये देखिए कितना अपार समूह इकट्ठा हुआ है आज हरदीप को सुनने के लिए। अगर आपकी माड़ों के अंदर ये हीरा जल गया तो साथियों आपकी रोशनी है, आपका विकास शहर का इतना होगा साथी रामो। आपका शहर के में आपने देख लो, पीछे चेयरमैन का चुनाव था, खरीद फरोख्त हुई थी, उन खरीद फरोख्त में भी लोग आप चेयरमैन के दावेदार हैं साथियों। हमें ये भी देखना है, ऐसे तो जवानों से भी हमें बचना है साथियों। और हमें ये भी देखना है तो ये टिकट आ रही है कहाँ से आ रही है, या फतेहाबाद के अंदर कोई उम्मीदवार नहीं था। फतेहाबाद का 70 से 80-90 1 लाख का है जनसंख्या का यहाँ शहर उम्मीदवार नहीं था, तो यहाँ फतेहाबाद का चेयरमैन पड़े बात से ठोक कर हमारे को ठोक दिया जाता है साथियों। इसी टाइम हमारे यहाँ पहले भी हुई, जो लोग हमारी मेहनत करे बोला वो कहा कर रहे बोला डंडे खान ने भी खाना बांध रही साथियों, हमारे साथ तो हो गया है। आप साथियों ने सोचना है, आपने देखना है। आज ईमानदार एक बुद्धिजीवी साथी हमारे बीच में आया है। हमारे यहाँ अशोक नगर के सारे बुद्धिजीवी जो अशोक नगर की करीब है साथियों, यहाँ सभी आए हुए हैं। आप लोगों ने ध्यान देकर अशोक नगर से, अगर यहाँ से अशोक नगर से हम भाई साहब को जिताकर डालते हैं, ऐसी कोई शक्ति नहीं शहर की अब कहीं से भाई की लीड कम हो। सब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अशोक नगर एक ऐसा नगर है, अगर यहाँ से अशोक नगर एक ऐसा है, अशोक नगर से जीत होती है साथियों, चाहे विधायक का हो चाहे एमपी का हो, उसकी सर्वे पर हमेशा जीत आगे बढ़ती जाती है। अशोक नगर की लीड आप लोग किसी पर टूटी नहीं है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ साथियों, आज आप भाग्यशाली हो। आज तो मुझे में आपकी जनसभा के आपके बीच में आया भाई हरदीप सिंह जी चोरी फैलाकर आपके बीच में आया हुआ है, गरीब परिवार से जुड़ा हुआ है, धरती से जुड़ा हुआ है, हमारे बीच में से उठकर साथियों, इनके साथ पैसे वाली बात नहीं है, इनके पैसे तो इनके साथी है, स्टूडेंट है, मजदूर लोग हैं, वो उनके सहयोग से ये चल रहा है साथियों। में ज्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहता, और भी वक्ता बहुत हुआ है। या सरदार जी आए हैं, सिक्योरिटी के साथी जो आए हैं, मैं साथियों का जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो इसकी टीम है उनको भी मैं बार बार नमस्कार करना हूं। मेरी माता बहनें भी और से देख रही है, वो लेके सभी चल रहे हैं साथियों, और पत्रकार भी आए हुए हैं। सभी साथियों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई हरदीप को अच्छे से जिता कर, क्योंकि मैं जगदीश जी नायक जी का, हमारे इनके लड़के का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने एक ऐसा ही रेखा चुनाव किया है। जय हिंद, जय भारत माता, जय आप संस्था हरदीप बाबू जी की संस्था चलाई है, उस संस्था को भी मैं जय हिंद प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उड़ रहा है इसको। हाँ जी, गुजारा सबको दे दो। धन्यवाद बाबू जी। और हमारे बीच सिंह साहब भी पहुंचे हैं, सभी सिंह साथियों का स्वागत है। और अब हमारे बीच मौजूद भाई विनोद गोदारा जी, भाई विकास गोदारा जी अपने भाई हरदीप सिंह के लिए सामने शब्द कहें। युवा शक्ति और घरों में बैठी और छतों पर से अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद देती हुई मातृशक्ति को मैं नमस्कार करता हूं। पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 19 तारीख को फतेहाबाद की दशा और दिशा बदलने जा रही है। हरदीप कोई नया नाम नहीं है, कोई नया कैंडिडेट किसी प्रकार का आपके सामने कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको कोई आदमी जानता ना। चेयरमैन बनने से, चेयरमैन का तो चुनाव होना है, उससे पहले भी फतेहाबाद का हर एक गली का, हर एक क्षेत्र का काम करने वाला आदमी अगर कोई था तो वो हरदीप सिंह है। काम आगे भी होंगे और तब होंगे जब एक ताकत, एक कलम आप लोग जो है उस ताकत का चुनाव निगम के अंदर, कमेटी के अंदर जो अपनी परिषद है उसके अंदर एक ऐसा आदमी बैठेगा जो आपकी ताकत को एहसास दिलाएगा कि आपके अंदर एक ताकत है, ना कि एक ऐसा आदमी
जो अमीरों और पूंजीपतियों के घर तो सिलेंडर पहुंचते थे और आप लोग लाइन में लगते हो कि नहीं लगते, चाय पत्ती लेके आए थे कि नहीं आए थे, याद है ना आपको। तो देखो आने वाला समय जो है वो एक ऐसे इंसान का, ऐसे आदमी का चुनाव करना है कि हमारी खुद की ताकत हो, वो कुर्सी हमारी है, वो हमारे टैक्स से वहां पैसा इकट्ठा होता है, वो हम जो दुकान करते हैं, व्यापार करते हैं, जो टैक्स हम लोग देते हैं, उस टैक्स से वो परिषद चल रही है। और उसके अंदर व्यापक कोई आदमी भ्रष्टाचार के अंदर शामिल हो, वो खरीद फरोख्त करके किसी भी चीज से, जिस तरीके से भी बाबूजी बता रहे थे कि टिकट कैसे आई है, कोई फतेहाबाद के बच्चे को पता है कि टिकट कैसे आई है। क्या हम लोग एकमात्र एक सत्ता, एक केंद्र बना करके फतेहाबाद के अंदर, क्या 60,000 मतदाताओं के अंदर ऐसा कोई जमीर नहीं जाग रहा कि इस सत्ता को एक केंद्र बिंदु बन रहा है, एक आदमी बिचौलिया खड़ा करता है और उस फतेहाबाद की सत्ता को हिलाने का काम करता है या काम चीजों पे करता है। क्या हम हमारा अंदर का जमीर इतना कहीं गिरवी तो नहीं रखा हुआ? हम लोगों ने ये देखना है आने वाली 19 तारीख को ढोल के निशान के ऊपर, निशान देखो कितना अच्छा है। हरदीप भाई ने पहले काम किया, जनता प्रशासन को जगाने का काम किया ढोल बजा करके, और भगवान सुनता है जब अच्छा आदमी कोई आगे बढ़ता है, काम करता है तो उसकी परमात्मा सुनता है। ढोल का ही निशान दिया है, अब वो ढोल आपने भरना है। एक कहावत है ना, अपने बोला तेरा ढोल देखे डे, तो वो ढोल लबालब आप लोगों ने भरना है। और विकास कार्यों का जो काम है, देखो अभी पूरी टीम ने हमने निर्णय लिया कि भाई कैसे काम होगा। चर्चा चलती है जब आदमी, अब जीत की बात है, 11 महीने से मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, हर घर में चल रहे। अब अगले 10 दिन हमारे पास ऐसे हैं कि हमने हमारा विजन बताना है। हर एक महीने की 1 तारीख को, 2 तारीख को, जितना 27 वार्ड है, 1 तारीख को 1 वार्ड में, 2 तारीख को 2 वार्ड में, 3 तारीख को तीसरे नंबर वार्ड में, हर एक जितनी तारीख उतने वार्ड में हरदीप आपको बैठा मिलेगा, हाथ पकड़ के कलम से साइन करवा सकते हैं। कोई मेरी माता बहन, कोई भाई ऐसा नहीं है कि जाकर के कमेटी में लाइन में लगेगा। मान सम्मान की बात है, सभी लोग, सिर्फ हम किस लिए, हम हमारी बच्चों के लिए, अपने मान सम्मान की, आन बान की लड़ाई लड़ने के लिए, कि हमारा मान सम्मान, हमारा जमीर ऐसा हो कि हम मान सम्मान के साथ कमेटी में जाओ, कोई बात नहीं, परंतु हरदीप एक ऐसा आदमी आपको आगे मिलेगा, वो काम हरदीप ही कर सकता है कि आओ जी कैसे आए, काम तो आप घर पहुंचो उससे पहले हो जाएगा, चाय पानी पियो, आराम से बैठो, आपकी कमेटी, आपका निगम, आपका परिषद है। ऐसा आदमी का चुनाव आप लोगों ने करना है। बहुत लोग आपके बीच में आएंगे, बहुत लोग आपको बरगलाएंगे, टेलीफोन करके बुलाएंगे, समझाएंगे, आपको दुहाएं देंगे। अभी मैं पढ़ रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, क्या भारतीय जनता पार्टी में दरी बिछाने वाले लोगों की कमी थी? क्या कार्यकर्ताओं की कमी थी कि एक आदमी को उनको इंपोर्ट करना पड़ा, बाहर से ला करके पैसे के बल पे टिकट मिली, और उसके बाद में वो आदमी आज फतेहाबाद की जनता से ये वादा करता है सबसे पहले कि भाई मैं पेयजल की व्यवस्था करूंगा। 2.5 साल से आपका विधायक भारतीय जनता पार्टी का, और आज हम किस युग में जी रहे हैं? हम पेयजल की बात अभी तक फतेहाबाद के अंदर कर रहे हैं कि हम पानी की व्यवस्था करेंगे, तो आप इतने दिनों से क्या कर रहे थे भाई? आप जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। एक आदमी टोपी डाल लेगा, एक आदमी झाड़ू उठाएगा, तरह तरह के लोग आप लोगों के बीच में आएंगे। आप देखो, आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जिससे हाथ पकड़े और कलम के ऊपर आप काम करवा सको, वाला आदमी चाहिए। उस आदमी के ऊपर आपने विश्वास करना है, ना कि किसी बिचौलिए की जरूरत होगी। आज वोट देने के लिए भी बिचौलिए की जरूरत होगी। आज जो बाकी प्रत्याशी है उनका तो हालात ये हो जाएगी कि वहां पर अगर आप मिलना है तो भी बिचौलिए की जरूरत है। किसी दुकान के ऊपर जाकर के मत्था टेकना पड़ेगा, वहां से प्रोग्राम आते हैं, वो चीज बताते हैं भी कैसे कार्यक्रम चलेगा, कैसे करना है, काम उठना है, काम बैठना है, कौन आएगा कौन जाएगा। ये जनता का कैंडिडेट है। फतेहाबाद जीतेगा। अगर हरदीप सिंह जीतता है तो फतेहाबाद जीतेगा, फतेहाबाद की जनता जीतेगी, फतेहाबाद के 60,000 वोटर जीतेंगे। अब फैसला आप लोगों ने करना है, क्योंकि देखो वोट अंतरात्मा की आवाज से डलता है। वोट आप लोगों ने डालना है। वोट आप लोगों ने, वोट की चोट अगर इस तरीके से आप दे दोगे, आप दिखा दोगे कि अशोकनगर के अंदर अगर सब लोग एकजुट होकर के, बड़ी ताकत है। अब उस चीज को ताकत, एकजुटता की ताकत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा था तब उन्होंने लिखा था कि संगठित रहो। अगर आप संगठित होंगे, उनको चरितार्थ करेंगे,
उस बात को आप मानेंगे, उस बात का वजन मानते हैं, तो आप अपने भाई को, अपने बच्चे को, अपने बेटे को और आपके बीच का चुनाव आपने करना है, ना कि किसी पैसे वाले के बहकावे में आके। कोई बड़ी बात नहीं है, सब आने जानी चीजें हैं, मात्र और मात्र 10 दिन का खेल है, 11वें दिन आपको मिलेंगे नहीं। आज हालात ये है कि उनको आदमी इस तरीके से, आज सब लोग राजी है। हरदीप से आपको मैं सच्चाई बताता हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कैडर हो, चाहे वो दूसरी पार्टी का कैडर हो, हर एक आदमी कहता आदमी तो अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया लड़का है। आप बताओ ये बात कहते कि नहीं कहते? तो अच्छा है तो उसको वोटों में कन्वर्ट करो और ताकत दो उसको और ज्यादा। एक जितने काम आज हरदीप, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम घोषणा पत्र में क्या लिखे, 26-27 ऐसे काम थे जो एक चेयरमैन भी नहीं कर सकता, वो हरदीप ने अपनी संस्था के माध्यम से फतेहबाद के लिए की। उन कामों को करने वाला आदमी उस काम को जब कर सकता है, पद की लालसा किसी चीज के लिए, वो लोगों के जीत पे, हम सभी साथियों के दबाव के अंदर कि भाई हरदीप आगे बढ़ना चाहिए, कलम के अंदर जब ताकत होगी तो आप फतेहाबाद का चहुमुखी विकास कर सकते हैं। आप लोग करो, अच्छी बात है, युवा आगे बढ़ेगा तो। और दूसरी बात बता दूं, 19-21 होगी तो वो आप करोगे। अगर हरदीप के साथ 19-21 होगी तो दूसरे किसी आम आदमी की हिम्मत नहीं होगी। कर लेगा आपका बेटा भाई को हिम्मत कर लेगा दोबारा चुनाव लड़ने की? एक मोहर लग जाएगी। हरदीप ने भी चुनाव लड़ा था भाई साहब, बहुत लोग आया करते उसको सुनने के लिए, बहुत लोग क्या करते थे। आज मैं बात दफ्तर में बात चल रही थी, बोले जी फलाने एक आदमी था रोड शो में सबसे लास्ट में आकर के कहा वाह बेटे हरदीप वाह खींच दे, और आज वो माला डाल के रोड शो में सबसे आगे हो रहा है। ऐसे आदमियों से भी बचना है, ऐसे आदमियों से भी बचना है। मजबूरी किस चीज की मजबूरी है? आपके अंतरात्मा का वोट है, आप कह सकते हो कि भाई साहब ये एक भाईचारे का चुनाव है। ऐसी बात नहीं है किसी प्रकार की राजनीतिक द्वंद्वता हमारे बीच में आए, खटास आए। हम 19 तारीख तक चुनाव है, 20 तारीख को एक जगह बैठेंगे, भाईचारे का संदेश देना है। वो संदेश आप लोगों ने, फतेहाबाद की जनता, फतेहाबाद के लोग, चाहे औरों से कितना कैसा चीजें हो, भाई हमारा फतेहाबाद इस चीज के लिए जाना जाता है कि आपसी एकता है। कहीं कहीं किसी चीज के लिए, कोई जाति के, मजहब के, किसी चीज के आज तक कोई झगड़ा किसी चीज पे नहीं सुना। वो प्रेम का संदेश है, वो वोटों की जो ये आपकी ताकत है ना, ये 19 तारीख के, अभी एक पत्रकार साथी आया हुआ था, पूछ रहा था कि जी कितने वोटों से जीतोगे? भाई वोटों से, आपके प्यार को वोटों से तो नहीं तोला जा सकता। ये जनता का प्यार है, ये जनता का लाड दुलार है जो वोटों में कन्वर्ट, इतना अंदाजा नहीं लगा सकता कितना है। आइए भीतरघात, नीचे 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 छोटी छोटी मीटिंग, छोटी छोटी पब्लिक मीटिंग, ये जो आ रही है, जीत निश्चित है, जीत में कोई दो राय नहीं है। आप लोगों की जीत है, फतेह है पूरी। उसके लिए आप कन्वर्ट करें और इस जोश को आप बरकरार रखें। आने वाले 10 दिन पूरे शहर के अंदर, हर गली गली में, घर घर में आपने ये चीज का संदेश दे देना है। आप तो सारे जो लोग आए समर्थक हैं, समर्थक का काम है कि अगले 10 दिन के अंदर दिन रात एक मेहनत करके, आपके पास सोशल मीडिया है, अभी शहर में चारों तरफ पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। आज जो आदमी जीतने के लिए शहर को गंदा कर रहा है, जो आदमी अपने पोस्टर बैनर से जो दीवारों, बढ़िया बढ़िया दीवार थी, उनको भर रहा है, तो क्या वो कल को क्या करेगा? आपको जिस आदमी ने लाइन में लगाया वो निगम में बढ़ने देगा क्या? जिस आदमी का गेट सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगा दिया जिस आदमी ने, वो आदमी, आप वो इतनी मैनेज नहीं कर पाया कि मैं सिलेंडर लोगों के घर तक कैसे पहुंचाऊं। वो एक उसके घर के आगे गड्ढा है, दुकान के आगे, गैस एजेंसी के आगे गड्ढा है, वो नहीं भर पाया। वो आपका विकास कर देगा, आपके बच्चों को नौकरी रोजगार दे देगा, आपके बच्चों के लिए फैक्ट्रियां ले आएगा। जिस आदमी के पास टिकट लेने के लिए पैसों और बिचौलियों की जरूरत पड़ी, वो सीएम के दरवाजे से आपके लिए ग्रांट ले आएगा क्या? आप सोचो, सीएम के साथ ग्रांट लेने के लिए, मीटिंग में बैठने के लिए एक जमीर चाहिए, विजन चाहिए, वो कहां से लेके आएगा? वो आप सब चीजों का पूरा अपने आप को तोल करके और आपने वोट देना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप वोट को कहीं किसी के बहकावे में आके, बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें चलेगी, ऐसा है जी हरदीप आदमी तो बढ़िया है, सारी चीज बढ़िया है, पर क्या करें, सरकार के साथ चलना है। जो जीतता है वो सरकार का होता है, याद रखना। चेयरमैन बनेगा वो फतेहाबाद की जनता का चेयरमैन है, और वो सरकार से काम करवाता है, वो सरकार का चेयरमैन। इतनी सी बात याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है, सब चीजें ठीक है। 19 तारीख को आपका परमात्मा का नाम लेकर के, और आप अपना वोट का प्रयोग ढोल के निशान के ऊपर करें, और अपने बच्चे को, अपने आप को, फतेहाबाद का हर नागरिक चेयरमैन बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं कि फतेहाबाद का नागरिक चेयरमैन बनेगा। और यह संदेश आप दे दो, यह छोटा संदेश नहीं होगा।
जो संदेश आप दोगे वो संदेश प्रदेश की राजनीति भी तय करेगा। वो बहुत बड़ा संदेश होगा कि भाई किसी आदमी ने पैसे में आकर के टिकट लेकर के आया था, उसका हाल देख लो फतेहाबाद में क्या हुआ था। ये दूसरे लोग, दूसरे हरियाणा की दूसरी जनता भी है जो ना फैसला इसे सुनाएगी। तो वो फैसला आपके हाथ में है। इस ताकत को कन्वर्ट करना, इस ताकत को बदलना, और दशा और दिशा फतेहाबाद की आने वाले आपके बच्चों का, आपके मान सम्मान की, आपके जमीर की लड़ाई है, और वो बहुत अच्छे तरीके से आपने 19 तारीख को जीत लेनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गोदारा साहब। जैसा कि आपको बताया ही है गोदारा साहब ने एक चेयरमैन कैंडिडेट के बारे में, तो जिन्होंने गैस की लंबी लंबी लाइनें लगवाई थी। दूसरे कैंडिडेट को आप जानते ही अच्छी तरह से, जो आपके वार्ड का पुराना एमसी रह चुका है। विकास की कोई कमी नहीं दिख रही है मुझे इस वार्ड के अंदर। अगर विकास पूरा हुआ है तो भाई उसको चुन लेना। अगर आपको विकास की कमी दिख रही है तो भाई हरदीप को आपने चुनना है। जय। अभी कुछ दिन पहले आपके यहाँ इसी वार्ड के जो शास्त्री नगर है, इसमें हमारे को बुलाया, जो चेयरमैन कैंडिडेट का वार्ड है। किस लिए बुलाया? वो भाई हरदीप को इसलिए बुलाया क्योंकि वहाँ पानी की समस्या है, पानी नहीं पहुँचता वहाँ पीने वाला। वहाँ की जो लेडीज है, वहाँ यहाँ माता का मंदिर है, वहाँ से पानी ले लेके जाती हैं। तो जो चेयरमैन कैंडिडेट अपने वार्ड में पानी की, पेयजल की व्यवस्था नहीं कर पाया, तो शहर का क्या विकास करवाएगा? तो इसलिए आप अच्छी अपनी सोच का यूज करें और अपने आसपास देखें कौन विकास करा सकता है, इसलिए उसको आपने चुनना है। अब हमारे बीच मौजूद जगदीश नायक जी कुछ शब्द कहेंगे। सभी साथियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, और मंच पे बैठे हुए भगत ओम प्रकाश जी, और आज आपके बीच में वोटों की अपील करने के लिए आए आपके चेयरमैन के उम्मीदवार हरदीप जी, और इस वार्ड के लोग सभी गणमान्य यहाँ इनके स्वागत के लिए आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, एक शहीद आजम भगत सिंह जी ने एक हमें नारा दिया है जो हमें जोश देता है, हमारे जो अंदर के विकार जो होते हैं वो निकाल देता है, और बहुत ही प्यारा नारा है। मैं वो नारा लगाऊंगा, आप सबको बोलना है। भारत माता की धन्यवाद। साथियों, हम कैंडिडेट जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हम पक्ष को चुनते हैं, भी ये मेरा नज़दीकी है, मैं इसको जानता हूं, और एक हम पैसे वाले को चुनते हैं, किसके पास पैसा बहुत है, जैसे वो हमें देकर ही जाएगा। हम एक जो अच्छे लोग, समझदार लोग होते हैं, वो काम को चुनते हैं। वो लोग काम को चुनते हैं जो 5 साल उनको पछतावा नहीं रहता। वो आदमी काम आपके घर आकर के, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में आकर के करेगा। तो साथियों, मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं आपसे एक अपील करूंगा हाथ जोड़ करके कि भाई हरदीप सिंह को आप पूरा सहयोग देंगे। तो मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि हाथ खड़े कर करके बताएं कि आप पूरा सहयोग देंगे। दोनों हाथ। धन्यवाद। बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा। धन्यवाद बाबूजी। अब हमारे बीच मौजूद हमारे छोटे भाई वकील हरप्रीत सिंह गिल भाई के लिए कुछ कहेंगे। बुला दिए फिर फतेह हरदीप फतेह बोले सोनिहा। ये नारे की बड़ी पावर है।
ਹੁਣ ਤੇ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਢੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪੇ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੀ ਢੋਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। 3 ਬਰਸ਼ੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਟਕਾ, ਹੱਥਗੜੀ ਤੇ ਢੋਲ। ਚਲੋ ਮਟਕਾ ਤਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਸ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲੋਂ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। धन्यवाद गिल साहब। अब हमारे बीच हमारे चेयरमैन भाई हरदीप सिंह जी आपको मुखातिब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे परिवार के मुखिया कहूँगा जगदीश नायक जी, और जितने भी बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं उनको सादर प्रणाम। और सबसे ज़्यादा भगत जी को, जिनका आशीर्वाद बहुत ज़्यादा रहा है मेरे ऊपर इस वार्ड के अंदर। तो बात जो चली थी चुनाव की, ये चुनाव जो है आखिर क्यों हमारे को लड़ने की ज़रूरत महसूस हुई? मेरी ना तो कभी कुछ बनने की इच्छा रही है नेता। अगर नेता बनना होता तो मैं किसी ना किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर यहाँ पर होता। तो 11 महीने पहले जब ये सीट रिजर्व आई, मेरे कुछ साथियों ने सोशल मीडिया पे डाल दिया कि ज़िंदगी संस्था का जो अध्यक्ष हरदीप सिंह, उसको चुनाव लड़ना चाहिए। अब सोशल मीडिया पे जब चुनाव का प्रचार प्रसार हुआ तो एक साथी हैं, पत्रकार साथी, उन्होंने इंटरव्यू लेने की सोची भी, इंटरव्यू लेते इतना सोशल मीडिया वायरल हुआ है। मैंने उसको एक ही बात कही कि फतेहाबाद में एक प्रथा रही है कि इलेक्शन जो है पैसे का होता है। पब्लिक को बरगला दिया जाता है, बड़े बड़े सब्जबाग दिखाए जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, और पब्लिक जो है उसके अंदर गुम हो जाती है, मुद्दे भटक जाते हैं। और बाद में जब चुनाव में वो पैसे वाला जीत जाता है तो वो पब्लिक जो है फिर ठगा महसूस करके 5 साल के लिए उनको कोसती रहती है। मैं कहा इसलिए ये चुनाव भाई मेरे बस का है नहीं। तो साथी जो मेरे स्कूल के थे, जो मेरे साथ बचपन से पढ़े हुए थे, कोई 20-20 साल पहले सुरेंद्र भाई जैसे जो साथी थे, इन्होंने बड़ा फोर्स किया। हमने मीटिंग की, उसमें एडवोकेट साहब भी आए थे, हरप्रीत सिंह जी भी। हमने बंद कमरे में भी ये बात कही, अगर आप चाहते हो कि मैं इलेक्शन लड़ूं तो साथ देना पड़ेगा, चाहे इलेक्शन 1 महीने में हो, चाहे 2 महीने में हो, चाहे इसको 2 साल लग जाए। तो सभी ने, साथियों ने कहा भी अब ये जिम्मेदारी हमारी है। मैंने कहा मेरे पास पैसा दे ली कुछ नहीं है, अगर आप बाद में कहो कि ये लगाना पड़ेगा ये लगाना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि तू हमारा भाई है और अब ये इलेक्शन तेरा नहीं हमारा है। वो दिन और आज का दिन है। इन्होंने कभी मेरे को एक सुई की ज़रूरत महसूस होने नहीं दी। ये जितने भी भाई हैं, इस बात के लिए मैं इनका तहे दिल से आभारी हूँ। और भाई जो होते हैं, दोस्तों मैंने कभी इनको कहा ही नहीं। जितने भी साथी आप देख रहे हो, दूसरे जो कैंडिडेट देखेंगे उनमें और मेरे में एक तब्दीली, मतलब जो फ़र्क नज़र आएगा, आप उसी के हिसाब से अगर इतना भी सोच लोगे तो मेरे को वोट दे दोगे। दूसरे जो कैंडिडेट आएंगे उनके साथ एक डायरी वाला खड़ा होगा, डायरी लेके, पीएच टाइप सा। कोई मीडिया वाले साथियों को वो हायर करके लाए। मेरे मीडिया वाले साथियों ने बड़ा साथ दिया मेरा, अक्सर भी मेरे को मार्गदर्शन करते रहते हैं। उनको पता है कि हरदीप क्या है। मैंने 22 साल मीडिया लाइन में बिताए हैं, तो उनको पता है कि हरदीप का नेचर क्या है। और आज अगर वकील साहब, जगदीश नायक जी या भगत जी यहाँ पे बैठे हैं तो उनको पता है कि हरदीप क्या है। एक विश्वास जो मैंने कायम किया है, मैंने पैसा नहीं कमाया शहर में, एक विश्वास कमाया है। और मैं इस विश्वास के सहारे ही आज मैं खुशनसीब हूँ कि चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। और आज आपकी काम करने वाला आपका कभी काम नहीं आ सकता। जब बात चली पार्टी की तो हरप्रीत जी से जिक्र हुआ या किसी और साथी से हुआ, उन्होंने भी एक ही बात कही कि आज़ाद ठीक है। तो मैंने आज़ाद जो है, आपके आज़ाद विचारधारा का समर्थन करते हुए कैंडिडेट चुना है। और जब चुनाव चिन्ह की बात आई थी तो बहुत सारे ऑप्शन आए उसमें, ये ढोल भी हमारा हमने भरा नहीं था। किस्मत जो होती है थोड़ा थोड़ा हिंट देने लगती है कि आप सही मार्ग पे जा रहे हो। हमने चुनाव चिन्ह भरे थे, पहले नंबर पे था साइकिल, दूसरे पे चढ़ता सूरज और तीसरे पे छतरी। हमारे को नहीं पता था ये निशान नहीं मिलेंगे। तो प्रशांत शर्मा जी वगैरह हम जब गए नॉमिनेशन भरने पूरा काफिले के साथ, वो काफिले के लिए भी मैं आप सभी साथियों का बड़ा आभारी हूँ कि एक छोटे से मैसेज पर
पूरे शहर के में उन्होंने जो हमारी ताकत को दिखाया। तो जब हम निशान बनने गए तो वहाँ पे पता लगा कि इन तीनों में से कोई भी निशान आपको नहीं मिल सकता। आप जो है 5 मिनट के अंदर जो है कोई जो चेयरमैन के लिए निशान निर्धारित किए गए हैं वो बताइए। अब फटाफट जो है कागज़ देखा तो मेरी नज़र तो जानी थी मैंने बहुत सारे, उसमें कोई तरबूज था, कोई मटका था, कोई नल था, इस तरह के निशान थे। तो समझ में नहीं आ रहा था भी क्या भरें। तो शर्मा जी ने कहा कि प्रशांत शर्मा जी ने इसमें आप कोई अच्छा सा निशान देखो। अब इतनी भीड़ में, पसीने में इतनी भीड़ थे, खड़ी थे, मैं कहा भी इसमें आप जो है कुछ भी भर दो, 3 निशान जो है। तो हमारे को मटका समझ में आया, हमने 1 नंबर पे मटका भर दिया। दूसरे पे मैं कहा भी वक्त सही होना चाहिए, समय बदलाव का है तो अपने हाथ घड़ी भर दो। तीसरे पे मेरी नज़र ढोल पे गई तो मैंने कहा भी ढोल भरना है। तो शर्मा जी ने कहा कि ढोल ठीक नहीं लगेगा। तो हमारे एडवोकेट साहब हैं, तो मैं कहा भी चलो वक्ता अधिवक्ता साहब हैं, हमारे मार्गदर्शक कोर कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। तो कई देर विचार चलता रहा भी तीसरा निशान क्या भरें। तो जो पहले लिखे हुए थे उन पर फ्लूड लगा दी गई। फ्लूड लगाने के बाद वो जो कागज़ था उस पर जो 3 निशान भरे गए। तो मैं कहा भी ढोल तो लेना ही है, आप इसको भरो। तो शर्मा जी कह देंगे भी देख ले, मैं कहा ना भर दो आप। तीसरे नंबर पे हमने ढोल भरा। तो आगे अंदर गए तो कागज़ जो है रिजेक्ट हो गया हमारा। वो कहने लगे भाई इसमें ना ये जो आपने परफॉर्मा भर रखा है ये ठीक नहीं है, आप इसको दोबारा भरिए। तो मेरा दिमाग और चला कि भी क्या पता हिंट आ रहे हो। मैंने शर्मा जी को कहा, मैं शर्मा जी ये कागज़ जो है अपने निशान वाला बनाया है इसको बदल लीजिए और नया कागज़ बनवाओ। नए कागज़ जब आया तो मैंने कहा जी ढोल जो आपने तीसरे पे भरा इसको 1 पे भर दो। तो कहने लगे ठीक रहेगा। मैं कहा जी ठीक रहेगा। बोले कैसे? मैं कहा हमारी जो शुरुआत हुई थी, हमारी जो पहचान बनी है भी हम प्रशासन के आगे डीसी हो चाहे एसपी हो चाहे एमएलए हो यहाँ का, इतना मादा रखते हैं इस पब्लिक के सारे कि हम उसके आगे ढोल बजा कर भी चाहे अपनी उनको सोते हुए अधिकारियों को, सोते हुए एमएलए को जगाने का मादा रखते हैं। तो ये ढोल हमारी ताकत है, ये ढोल हमारे को मिलना चाहिए। हमने वो चुनाव चिन्ह भरा, आप मानोगे नहीं, ये जो पोस्टर आप देख रहे हो ये चुनाव चिन्ह मिलने से पहले हमने ले लिया था। सारे कहने लगे बोले देख ले। मैं कहा सैंपल के तौर पे एक बनवा लो भाई, ढोल उसमें लगवा दो भी। हमारी इच्छा थी कि ढोल मिले। आज जब चुनाव चिन्ह लेने गए तो अपने किसान भाई जो है ना पगड़ी संभाल जट्टा के मेरे साथी हैं, उनका फ़ोन आ गया कि बाईपास पे फ्लाईओवर बंद करना है तो आप यहाँ आ जाओ। तो मैं वो छोड़ के, वो शर्मा जी कहने लगे आप पहले निशान ले लेते। मैं कहना पहले वहीं चलेंगे। वहाँ गए तो फ़ोन आ गया कि आपको निशान बांटना है। तो मेरे को नहीं पता लगा क्या निशान मिलना है। मैंने शर्मा जी को और 2 साथियों को भेजा, वहीं से एक फ़ोन आया कि आपको ढोल मिल गया है। तो मैं उनके पास ही बैठा था। तो वह कहने लगे अभी, मैं कहा जी अब ढोल बजाने का समय आ गया, आप भी साथ दो। तो जो इशारे होते हैं भी, एक जिम्मेदारी देने की जो परमात्मा भी चाहता है कि शहर की एक जो जिम्मेदारी मिले। हमने एक दूसरी बात, जब इलेक्शन लड़ना शुरू किया था तो जेब में कुछ भी नहीं था, आज भी कुछ भी नहीं है, खाते में सिर्फ 30 रुपये हैं। मैं एकमात्र ऐसा कैंडिडेट हूँ जिसके खाते में आज भी आप चेक करोगे तो 30 रुपये मिलेंगे। लेकिन मैं लाखों की जो जनबल की ताकत है वो मैंने बहुत कमाई है और ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई करोड़पति भी नहीं कमा सकता। आज जो एससी, जैसे अभी बात कर चल रही थी कि एससी रूम से निकलकर जो उम्मीदवार बने हैं, अगर उन्होंने सेवा करनी थी, फतेहाबाद में ऐसे ऐसे भामाशाह बैठे हैं, हमारे बिल्कुल पूजनीय देवी दयाल तायल जी हैं, उनको कभी चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई? उन्होंने दिल खोलकर शहर को दान दिया। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कैंडिडेट आज एजेंसी से निकलकर 1.5 करोड़ रुपया लगाकर टिकट की खरीद फरोख्त कर बहुत सारे उम्मीदों के जो कैंडिडेट थे भाजपा के, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर कर, जैसे विधायक जी हमारे आए थे हाईजैक होके, आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए थे, आशीर्वाद तो सबको दिया लेकिन फ्रूट किसी और को पकड़ा दिया। अब आशीर्वाद का मतलब क्या होता है? जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, वो आशीर्वाद के रूप में जो फल देना था वो ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो सिर्फ पैसे का खेल जानता है। उन्होंने सोचा कि अब 2.5 साल हो गए भी सर अपने काम होने रहे, अपने को एक स्टाम्प चाहिए। उन्होंने स्टाम्प बनाने के लिए हरदीप का भी प्रयास किया, लेकिन हरदीप जो है आपकी ताकत पे खड़ा है, यहाँ पर किसी की स्टाम्प बन के वो काम नहीं कर सकता। इलेक्शन का रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे, हरदीप किसी भी लीडर की स्टाम्प नहीं बनेगा। ये मेरा आपसे आज यहाँ पर बात है। अगर आप चाहते हो कि कोई स्टाम्प बने, कोई किसी का बिचौलिया बने,
तो आप किसी को वोट दे देना। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्टाम्प आपके हाथ में रहे, आपकी कलम आपके हाथ में रहे, मैं आपको वायदा करके जाता हूं, आपको नगर परिषद में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक फ़ोन कर देना, मैं सारे जहां कहीं भी होऊंगा, फतेहाबाद शहर में हुआ तो 5 मिनट के अंदर आपके पास पहुंचूंगा। अगर आपको उससे पहले भी आजमाना है तो मैं पहले भी आता रहा हूं। गोपी भाई बैठे हैं यहाँ पे, एक डेथ हो गई थी तो इन्होंने कहा कि पुल बंद होना चाहिए, अपने को फलाई, वो हमारी अभी मांग अधूरी है। जहां पुल बनना चाहिए था वहां उन्होंने बनाया नहीं। जो डिमांड थी, हमने अंडरपास की मांग की, हमने फ्लाईओवर की मांग की। भ्रष्टाचार इस कदर फैल चुका है। आपका जो अशोक नगर है, इसकी पहचान क्या है? फतेहाबाद में चाहे एमपी बने या सिरसा लोकसभा सीट का कोई सांसद बने, अशोक नगर पे सभी की निगाह रहती है, क्योंकि अशोक नगर जिस तरफ मुड़ जाएगा वो विधायक बनेगा, वो सांसद बनेगा। अशोक नगर की पहचान ये कब खोई? जब इसके ऊपर ठप्पा लगा कि वहां पर पैसे का खेल चलता है, दारू का खेल चलता है। अब मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, बड़ा अच्छा लगा हमारे खालसा ब्रिगेड जो है, इन्होंने एक तो गुरुघर बनाया और खंडा चौक बनाया। एक खंडा चौक ऐसी निशानी है कि अब जो कोई आगे चुनाव में आएगा या किसान आंदोलन की बात करें तो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि इस अशोक नगर की तरफ वो उस बॉर्डर को क्रॉस कर जाए। आपने देखा भी होगा, किसान आंदोलन में यहां से गाड़ियां मुड़ती हुई देखी गई हैं, यहां पे गाड़ियां मुड़ती हुई देखी गई हैं। बड़े बड़े जो अपने आप को धुरंधर कहते हैं कि हमारा फोन तो करंट की तरह चलता है, वो करंट बंद करने की ताकत किसने दिखाई? अशोक नगर ने। ये जो आपके खालसा ब्रिगेड बैठे हैं, इन्होंने। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों की ताकत से मैं इस चुनाव में बढ़ रहा हूं। दूसरी बात, जिन विधायक महोदय को आप उनका नुमाइंदा जो है उन्होंने अपना बनाया है, आज वोट मांगने के लिए वो नहीं जा रहे कैंडिडेट, विधायक जी जा रहे हैं। जो कैंडिडेट आज नहीं बोल पा रहा वो कल आपके लिए क्या बोलेगा? जो दूसरे उम्मीदवार हैं, आपके शास्त्री नगर है, समस्या है, उन लोगों ने एक हफ्ता पहले मेरे को बुलाया था, बोले जी हम आपका समर्थन करते हैं, हमारे वार्ड में पानी की जो है ना 4-4 फुट पानी भर जाता है। और शहर में जब वो बयान देते हैं तो क्या कहते हैं, भी अगर विकास देखना है तो मेरे वार्ड में जाके देखे, मैंने बहुत काम करवाया है। पीछे नहरी पानी जो है पूरे शहर में है, लेकिन जो उनके वार्ड की गली है उसमें आज तक नहरी पानी नहीं पहुंच सका। अगर आप चाहते हो कि इस तरह के लोगों का साथ दिया जाए तो विकास नहीं हो सकेगा। मैं आपकी ताकत पर चुनाव लड़ रहा हूं, और अगर आप चाहते हो कि मेहनतकश इंसान बने, एक मजदूर टाइप का इंसान बने, एक आवाज़ पर आधी रात को भी आपके साथ आकर खड़ा हो जाए, वो इंसान प्रधान बने, तो मेरी ताकत जरूर बढ़ाई जाएगा। मेरे को हारने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मेरे को जीतने से कोई घमंड होने वाला नहीं है। ना मेरे को हारने से कोई मैं टूटूंगा, ना मैं जीतने से घमंड में आकर कोई हवा में उड़ जाऊंगा। मैं जैसा था वैसा ही रहूंगा, और मेरी यही पहचान है। मैंने मेहनत कमाई है, मेहनत ही मेरी पहचान है, और मैं मेहनत ही करूंगा। लेकिन दुख कब होगा? जब आप उस मेहनत का फल एक हार के रूप में दोगे। किसी जैसे विकास गोदारा जी ने कहा, आप बदलाव चाहते हो, क्या पता परमात्मा ने लिखा हो कि ये SC सीट रिजर्व आएगी। अगर आज मैं हारता हूं तो मैं नहीं हारूंगा, शहर हारेगा, क्योंकि ये जो बदलाव की कड़ी है, ये जो बटन आपने ढोल के रूप में दबाना है, ये मौका आपके पास 30 साल बाद आएगा। और हो सकता है कि जो यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं उनकी इच्छा हो कि हमारा अशोकनगर, हमारा शहर जो इतने सालों से बहुत सारे मुद्दों से जूझ रहा है, वो हल होने चाहिए थे, और फिर वो जो मुद्दे हल नहीं हो सकेंगे। 15,000 रुपये मैं आपको बताता हूँ एक चेयरमैन की तनख्वाह है, 15,000 रुपये। 15,000 रुपये तनख्वाह पाने के लिए कोई कैंडिडेट अगर 1.5 करोड़ रुपए खर्च करता है तो आप सोच सकते हो वो ईमानदारी से काम करेगा ही नहीं करेगा। हमने, चुनाव आयोग ने 16 लाख रुपए निर्धारित किया खर्चे के। हमने अभी तक अपना इलेक्शन 11 महीने में पानी पे चला रखे हैं, और हमारी ताकत देखिए पानी पे, और हमने जो प्यार कमाया है उस पानी पे आप लोगों ने हमें आगे बढ़ाया। और आज बड़ी से बड़ी पार्टी भी इतनी बड़ी संख्या में कोई जनसभा करके दिखा दे, ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। इस जीत को आप मोहर लगा दीजिए। 19 तारीख के दिन ढोलक का जो निशान है, एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, मेरे को अल्फ जो मशीन आई है, अभी पता लगा है, मैं यहाँ जब बैठा था, जो चुनाव चिन्ह है मेरा, जो मशीन आई है 12वें नंबर पे मेरा निशान है। वैसे अगर निशान दिया जाता तो मेरा निशान 3रे नंबर पे आता, लेकिन चलो जो भी है, क्या पता परमात्मा इसमें मेरे को बताने में आसानी रहेगी। आखिरी बटन दबा दोगे, मैं पहले नंबर पे पहुंच जाऊंगा।
आप लोग आखिरी बटन दबा देना, ये शहर पहले नंबर पे पहुंच जाएगा और हरदीप सिंह भी पहले नंबर पे पहुंच जाएगा। आप आखिरी बटन का ढोल पूरा इतना बजाना कि इस ढोल की शोर जो है ना चंडीगढ़ तक सुनाई दे, और कोई भी जो है हमारे जो जगदीश नायक जी हैं, जितने भी हैं, ये भाजपा के इतने कर्मठ हैं और इन्होंने कभी भी इतनी सेवा की है पार्टी की। और संगठन मैं बताता हूं आपको, संगठन भी इस बात से ठगा महसूस कर रहा है। सरकार इस बात से पता नहीं क्या वजह रही क्या नहीं, लेकिन मैं उस बात में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन उसका अगर चोट करनी है, ऐसी चीजों का, ऐसी जो भ्रष्टाचार है, ये जो पैसे का इन्होंने गंदा खेल कर रखा है, उसका अगर जवाब देना है तो मैं खुशकिस्मत हूं, मैं उनका धन्यवाद हूं जिन्होंने भी मेरा चुनाव चिन्ह जो आखिरी नंबर पे दिया है। मेरे को बताने में आसानी नहीं, तो बहुत कुछ समझाना पड़ता। ये बीच नहीं है, मेरे को एक ही लाइन बोलनी है, आखिरी बटन दबाना और मेरे को पहले बेल लाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सारा समय ले लिया मैंने। अगर गुस्ताखी हुई हो कुछ बोलने में तो अपना बेटा और भाई समझ कर माफ कर देना। लेकिन मैं जैसा हूं मैं वैसा ही हूं, मैं कोई कुर्ताधारी नहीं हूं, मैं कोई खद्दरधारी नहीं हूं। आप लोग जब बुलाएंगे मैं आऊंगा। आप लोग अब आजमा के जाना, वापस जाओगे तो आजमा लेना। जितने में मेरे, बस एक बात मैं कह के जाऊंगा, अशोकनगर की पगड़ी इस बार आपके हाथ में है, क्योंकि अशोकनगर जो है पगड़ियां बनाने में विश्वास रखता है, पगड़ियों को धन्ना सेठों के बिकवाने में नहीं विश्वास रखता। अशोकनगर की इज्जत का सवाल है। आप लोग जो है अशोकनगर वासी आज वायदा करके जाएं कि हम जो है इस बार शहर की जो पगड़ी है एक ईमानदार के हाथ में देंगे, एक आम नागरिक के हाथ में देंगे। क्योंकि बहुत सारे हैं आम आदमी कहूंगा तो पार्टी में आ जाएगी, बहुत सारे जो राजनीतिक हैं ऐसे आम पार्टियां बना के आएंगे आपके बीच में, अपने आप को बहुत सारा समाज से ही बताएंगे। चार अगर काम कोई कैंडिडेट गिना देना, चार काम जो मैंने किए हैं, अगर 4 काम कोई गिना दे तो मेरे को बता देना। ये 11 कैंडिडेट जो मेरे के अलावा बाकी है, भी हमने 4 काम शहर के लिए पिछले 5 साल में या 10 साल में किए हैं। मैं इलेक्शन छोड़ने का मादा रखता हूँ, मैं इलेक्शन छोड़ दूंगा। उनमें इतना मादा नहीं है कि वो 4 काम गिना दे। मेरे पास गिनाने के लिए पर्चा मैंने अगर आपको दिया था, यहाँ पे डोर टू डोर कर गया था, उसमें 10 काम गिनवा रखे हैं बड़े बड़े। तो बहुत कुछ मैंने कह दिया। अगर आपको समझ में आया तो आप उस बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे। आप लोग जितना ज्यादा, मेरा 3 ही बात कहनी है आपने। हरदीप सिंह ढोलक 19 जून, हरदीप सिंह ढोलक 19 जून, मशीन का आखिरी बटन, मशीन का आखिरी बटन बताना जरूर याद रखना। और मैं वायदा करता हूं जिंदगी भर आपको कभी वोट देने का पछतावा नहीं होगा। धन्यवाद। मैं तो ये आशीर्वाद नाल दे रहा हूं, तन मन दे नाल हां जिता के। अब दुनिया की कोई ताकत मेरे को नहीं हरा सकती। एक तो मेरे पास जो सिंह साहब बैठे हैं, ये जो है 5 प्यारे जो है, मेरे पोस्टर में अशोकनगर की जो मैं बात बता रहा था कि जब पहला पोस्टर मेरा लगा, सोच रहा था कैसे लगे, किस तरह लगे। एक खंडा चौक के बाद, मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ, खंडा चौक के बाद जो पीछे मेरा पोस्टर लगा, मेरे जो सुरक्षा करने के लिए 5 प्यारों की जो साथ 2 और ताकत बढ़ाई, मैं इनका बड़ा आभारी हूँ कि अब मेरे को कोई दुनिया की ताकत, जैसे भगत जी ने आशीर्वाद दिया था, इन्होंने आशीर्वाद दिया। और दूसरा जो आप युवा साथी हैं और जगदीश नायक जी जैसे बुजुर्ग हैं, अब शहर में मैं ऐसा करके निकलूंगा, आप लोग कहेंगे कि जीता तो हरदीप जीता था हरियाणा में, और कोई नहीं जीता है। यही आ जाओ सारे भाई, सभी लोगों का धन्यवाद।